एपिसोड 8 वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से एपिसोड 7 एंड हुई थी। दाउन का उदास चेहरा देखकर पितना की दिल की धड़कन तेज हुई। सुयोंग मिसिंग है। पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हुई। डीएनए टेस्ट से पता चला जमीन पर पड़ा खून सुयोंग का था। इसके अलावा चीफ का ऑर्डर था सुयोंग के बाकी टीम मेंबर्स को उसके केस से दूर रखा जाएगा, क्योंकि इस केस के लिए तीनों जज्बाती थे। बाकी पुलिस ऑफिसर सुयोंग के केस पर काम करेंगे और ये तीनों पुराने केसेस पे। उनसोप पार्क को आकर कहने लगा उसने सुयोंग को अकेला क्यों छोड़ा। दाउन ने कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उनसोप ने माफी मांगी। पार्क अब भी खुद को ब्लेम करने लगा। दाउन सुयोंग के घर आया। दाही उसे देखकर रोने लगी। सुयोंग के हस्बैंड ने उसे 25 साल पुराने केस के पेपर्स दिए। कहा सुयोंग ने कुछ दिन पहले उसे बताया था सीरियल किलर जे वापस आ गया है। उसके हस्बैंड और दाउन को यकीन था सुयोंग वापस आएगी। दाउन पेपर्स लेकर घर आया। उसकी मुलाकात बितना से हुई। बितना ने सुयोंग के बारे में पूछा तो उसने कहा वो अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन उसे यकीन है वो वापस आएगी। ऑफिस में बितना सुयोंग का नाम शीशे पर लिखते हुए रुक गई। सोचा दाउन को यकीन है वो वापस आएगी तो उसे भी यकीन करना चाहिए। उसे दाउन की फिक्र होने लगी। तभी दाउन का मैसेज आया। वो बितना को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो दोनों एक आदमी के पास आए। ये वो आदमी है जो मिस्टर वोन के साथ मिलकर एहतजाज कर रहा था। दाउन यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि मिस्टर वोन पर एक और इल्जाम लगाया गया। कहा मिस्टर वोन जुआरी थे। जुए की वजह से उन पर बहुत सारा कर्जा आ गया। एहतजाज करने की धमकी देकर चोई से पैसे निकलवाए। इन सारे इल्जामों को गलत साबित करने के लिए उन्हें ऐसे शख्स से गवाही चाहिए होगी जो मिस्टर वोन को जानता हो। वर्कर अच्छे से जानता था मिस्टर वोन ऐसे इंसान नहीं थे। वो गवाही देने के लिए तैयार हो गया। अदालत में पिछले 1 घंटे से इस वर्कर का इंतजार किया गया। सबको लगा वो नहीं आएगा। पितना ने थोड़ा और टाइम दिया। उसी टाइम वर्कर गवाही देने पहुंच आया। गवाही दी लेकिन मिस्टर वोन के खिलाफ। कहा मिस्टर वोन पर कर्जा जुआ खेलने की वजह से था। ये भी बताया था वो चोई को धमकाएंगे। झूठी गवाही सुनकर मिस्टर वोन की फैमिली की सारी उम्मीदें टूटने लगी। दूसरी तरफ चोई छुप छुप कर मुस्कुरा रहा था। वर्कर भी ऐसा बोलना नहीं चाहता था। उस पर किसी किस्म का दबाव था। ट्रायल के बाद जब दाउन उससे मिला तो वर्कर ने उससे माफी मांगी। रात को चोई का बाप जोंग और बितना वगैरह मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ग्रेमरी ने बितना को बताया वो छोटा बच्चा दाउन था। दाउन की फैमिली इस केस में मारी गई थी। ये बताने के बाद ग्रेमरी उसके एक्सप्रेशन नोट करने लगी। बितना को दाउन के लिए बुरा तो लगा पर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे। दाउन ने उनसोप और पार्क के साथ मिलकर चोई को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाया। उसे पता है बितना हर विक्टिम की तरह चोई को भी कम सजा दिलवाएगी। चोई के जेल से छूटते ही वो उसे भी मारने की कोशिश करेगी। दाउन ने दोनों को अपने प्लान में शामिल किया। रात को पुलिस स्टेशन में बितना दाउन से मिलने आई। दाउन के डेस्क पर उसकी और सुयोंग की तस्वीर देखी। बितना दाउन से 25 साल पुराने इंसिडेंट के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन बिना उससे कुछ पूछे वो वहाँ से चली गई। आज चोई का फाइनल ट्रायल था। बितना ने अपना फैसला सुनाया। ये साबित था चोई ने मिस्टर वोन को किडनैप करवा कर उन्हें मारा पीटा, लेकिन उन्हें जान से मारने वाला चोई था ये साबित नहीं हुआ। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बितना ने उसे 1 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा चोई पर 2 साल की प्रोहिबिशन और 40 घंटे की कम्युनिटी सर्विस लगाई गई। कम से कम सजा मिलने के लिए चोई काफी खुश था। दूसरी तरफ मिस्टर वोन की बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बितना की जजमेंट पर सवाल उठाया। बितना ने उसे जवाब दिया वो अपनी जजमेंट हमेशा सही तरीके से करती है। मिस्टर वोन की बेटी बेहोश हो गई। उसे ऐसा देखकर बितना की दिल की धड़कन तेज होने वाली थी। इसी दौरान उसकी नजर दाउन पर पड़ी। उसकी आंखों में था तुम कितनी बुरी हो। ऑफिस में आने के बाद भी उसे दाउन की नजरें नहीं भूली। वो मिस्टर वोन की बेटी के लिए भी परेशान हो रही थी। वलक फिर से आकर बितना से कहने लगा उसे लगता है ग्रेमरी ही सेटन है। वो अच्छी डीमन नहीं है। मौका मिलने पर वो उसे धोखा भी दे सकती है। हॉस्पिटल में हमें मिस्टर वोन की बेटी दिखाई जाती है। इसे ब्रेन ट्यूमर था। पैसे न होने की वजह से इसने अपना इलाज बंद करवा दिया। डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा फिर वो बुरी खबर के लिए तैयार हो जाए। माँ रोने लगी। बेटी ने आंखें खोली और टेस्ट करने से पता चला पहले उसका ट्यूमर ज्यादा था, अब अचानक से कम हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके अलावा कोई मिस्टर वोन की बेटी के इलाज के लिए पैसे खर्च करेगा। वो शख्स अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता। दोनों बहुत ज्यादा खुश थीं। उन्हें देखकर डॉक्टर मुस्कुराई। अचानक वो मीजा में बदल गई। शायद मीजा ने उसका ट्यूमर कम किया। नेक्स्ट सीन में न्यूज में हमें पता चला मिस्टर वोन को किडनैप करने वाले लोग मारे गए हैं। इन्हें मारने वाला हेल्थ स्वीपर था। दूसरे हेल्थ स्वीपर ने कहा बितना को ये बात पता चली तो उनकी खैर नहीं होगी। इसी हेल्थ स्वीपर ने मिस्टर वोन की
बेटी के इलाज के लिए पैसे दिए। डाउन ने चोई से कहा वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। चोई ने साफ साफ मना कर दिया। इसीलिए तीनों ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। पितना ने चोई का नाम शीशे पर लिखा। देखा वो चर्च में बैठकर रो रहा था। गॉड हमेशा उसकी साइड पर होते हैं, इसके लिए उसने शुक्रिया अदा किया। पितना ने वल्लक को अपना काम करने का कहा। वल्लक ने चोई को अननोन नंबर से कॉल किया। इस बार एक छोटी बच्ची की आवाज में बात की। उसने बताया, मुझे पता है तुमने कैसे मिस्टर वॉन को किडनैप करवाकर उन्हें फांसी लगवाई। मेरे पास इसका सबूत है। अगर चाहते हो मैं ऑनलाइन पोस्ट ना करूं तो अभी थीम पार्क में आ जाना। चोई के घर के बाहर पार्क लोग उस पर नजर रख रहे थे। चोई की गाड़ी जैसे निकली वो उसका पीछा करने लगे। खैर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चोई की साजिश थी। चोई दूसरी गाड़ी लेकर पार्क की तरफ बढ़ा। डाउन पितना से बात करने आया। उसने कहा, मुझे पता है तुम चोई को मारने की कोशिश करोगी। आखिरी मौका दे रहा हूँ, ऐसा मत करना। पितना उल्टा उसके पेरेंट्स के केस के बारे में बात करने लगी। क्या तुम उस इंसान को नहीं मारना चाहोगे जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा? मेरा पीछा मत करो बल्कि मेरा साथ दो। बदले में मैं उस किलर को ढूंढ कर सजा दूंगी। डाउन ने ऑफर ठुकराते हुए आखिरी दफा पितना को गले लगाया। चोई थीम पार्क आया। क्लाउन की ड्रेस में उसका वेलकम वल्लक ने किया। क्रेमरी ने इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। होश में आया तो चेयर पर बंधा हुआ था। पितना वहाँ आई। अभी वो करेगी गोल्फ की प्रैक्टिस। बॉल से एक के बाद एक निशाना बांधकर चोई को हिट किया। चोई दर्द से चिल्लाता रहा। फिर वो भागने लगा। वैन में बैठे हेल्थ स्वीपर्स ने उसे किडनैप किया और जंगल में ले जाकर उसे फांसी लगाई। इसके बाद कॉफन में डालकर कॉफन को कीलों से बंद किया। डर के मारे चोई की हालत खराब होने लगी। किसी तरह कॉफन से बाहर निकला। देखा वो फिर से थीम पार्क में है। पितना आई। पूछा क्या उसे अपने गुनाह कबूल है? चोई ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। पितना ने चुटकी बजाकर उसके पीछे शेर जैसे दिखने वाले क्रीचर्स लगाए। उनसे बचते हुए चोई एक टिकट बॉक्स में आकर छुपा। क्रीचर से टक्कर मारकर बॉक्स को नीचे गिराया। चोई वहाँ से निकलकर भागा। इनसे बचने के लिए चोई एक राइड में आकर बैठ गया। राइड को ऑन किया। अंदर देखा पितना बैठी हुई थी। पितना ने उसे खूब पीटा। जब चोई खड़ा होने के काबिल भी नहीं था तब उसने अपना गुनाह कबूल किया। वो माफिया मांगने लगा। पितना ने कहा, क्या तुमने अपने गुनाहों की माफी मांगी? चोई ने कहा, मैंने चर्च में जाकर मांगी थी। पितना ने कहा, मैं विक्टिम का पूछ रही हूँ, क्या तुमने उनसे माफी मांगी? जो इंसान दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं अपनी गलती की माफी नहीं मांगते तो गॉड भी उन्हें माफ नहीं करता। गॉड का हुक्म है ऐसे लोगों को जहन्नम भेजो। पितना ने डैगर निकाल कर उसे स्टैब किया। फिर गेहना की स्टैंप लगाकर जहन्नम भेजा। चोई के मरने के बाद पितना जैसे ही राइड से निकली उसकी मुलाकात डाउन से हुई। यहाँ पता चला जब उसने पितना को गले लगाया था तब उसने एक जीपीएस ट्रैकर बितना के कोट पर लगाया। डाउन जब पार्क आया पितना उसे राइड में धो रही थी। डाउन ने मोबाइल से वीडियो बनाई जिससे साबित हो जाएगा चोई को मारने वाली बितना है। बितना ने मोबाइल मांगा। डाउन ऐसे नहीं देगा। वो लड़ने के लिए तैयार हुई। तभी डाउन ने उस पर सल्फर पाउडर फेंका। इस पाउडर से डीमंस की पावर 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। ये सीक्रेट वल्लक के मुंह से उस वक्त निकला था जब वो चर्च में डाउन के साथ था। बेवकूफी का मुजाहरा करते हुए बातों में सल्फर का सीक्रेट बता दिया। पितना ने लड़ने की कोशिश की लेकिन उसके पंचेस में इतनी पावर नहीं थी। डाउन ने बड़ी आसानी से उसके हाथ बांध दिए। उसे कॉल आई, सुयोंग का पता चल गया है। डाउन उसे पार्क में ही हैंडकफ के साथ बांधकर चला गया। पितना की पावर नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। डाउन सीन पर पहुंचा। पता चला सुयोंग की मौत हो गई है। सुयोंग की लाश देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो रोने लगा। उसकी लाश के करीब ही जमीन पर लिखा था जे। डाउन को 25 साल पुरानी याद आई। किलर ने डाउन की फैमिली को मारने के बाद जमीन पर जे लिखा था। अब इसमें कोई शक नहीं, डाउन की फैमिली को मारने वाला यही आदमी था। अब से हम इस किलर को जे के नाम से बुलाएंगे। 25 साल पहले इस कत्ल के बाद 2 ऑफिसर डाउन के घर आए थे। उनमें से एक थी सुयोंग जो शायद नई पुलिस वाली बनी है। क्राइम सीन को देखकर वो घबराई। तभी उसे कमरे में रोता हुआ डाउन मिला। सुयोंग ने कहा उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। पर जल्दी उसे पता चल गया वो झूठ कह रही है। वो उसे झूठा बोलकर रोने लगा। उसे रोता देखकर सुयोंग भी रोने लगी। उसने डाउन से वादा किया वो इस किलर को पकड़ेगी। पुलिस स्टेशन में सुयोंग को पता चला डाउन को यतीम खाने छोड़ दिया गया है। उसका दिल किया तो वो डाउन से मिलने आई। देखा डाउन से कुछ बच्चे झगड़ रहे हैं। बच्चे उसे गरीब और यतीम कहकर चढ़ा रहे थे। सुयोंग ने जल्दी से आकर उसे बचाया। यहाँ डाउन का बिहेवियर सुयोंग के साथ अच्छा नहीं था क्योंकि वो उसे झूठा समझता है। उसने सुयोंग की तरफ पत्थर फेंका जिससे उसके हाथ पर चोट आई। स्कूल में स्पोर्ट्स डे वाले दिन सारे बच्चों के पेरेंट्स आए सिवाय डाउन के। सुयोंग अपने हस्बैंड के साथ आई और कहा डाउन उसका बच्चा है। सुयोंग ने डाउन की तरफ से स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया
दाउन काफी खुश था। गेम के बाद दाउन ने सुयोंग के हाथ पर चोट नोटिस की। उसने हाथ पर बैंडेज लगाया। सुयोंग ने उससे पूछा जल्दी वो नए घर में शिफ्ट होंगे तो क्या वो उनके साथ रहना पसंद करेगा। दाउन ने हाँ बोला। सुयोंग काफी खुश हुई। साथ में मिलकर पिक्चर बनाई। ये वही पिक्चर है जो दाउन के डेस्क पर रखी थी। प्रेजेंट में वापस आते हैं। दाउन ने फैसला कर लिया। दूसरी तरफ पितना की पावर वापस आ गई। उसने बड़ी आसानी से खुद को आजाद किया। दाउन आया मोबाइल लेने के लिए। पितना लड़ने के लिए तैयार हुई। इसी दौरान दाउन ने मोबाइल नीचे पटका। पत्थर से मोबाइल तोड़ने के बाद मोबाइल पितना को दिया। इस दौरान उसके हाथ में चोट भी आई। पितना ने मोबाइल लेकर क्रश किया। दाउन ने कहा वो उसके लिए जे को पकड़े। वो जे को अपने हाथों से मारना चाहता था। पितना ने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जहन्नम में जाओगे। दाउन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पितना से डील की जब मैं उसे मार दूंगा तब तुम मुझे मारकर जहन्नम भेज देना। पितना को ये डील अच्छी लगी। जाने के लिए पितना पलटी तब उसकी दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी। वो खुद पर काबू ना पा सकी। एक के बाद एक आंसू गिरना शुरू हुए। अपने आंसू देखकर वो खुद भी हैरान थी। पलटकर दाउन के रोते चेहरे को देखा। दाउन ने उसे रोते देख लिया। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।